कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है। शहीद स्मारक पर धरने का 86वां दिन, आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग है। एक और स्वास्थ्य सहायिका की तबीयत बिगड़ गई, स्वास्थ्य सहायिका को अस्पताल भेजा गया। कुल 2 स्वास्थ्य सहायिका की तबीयत अब तक बिगड़ चुकी है। तो सीएचए का धरना लगातार जारी है। 86 दिन बीत चुके हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, दूसरा दिन है। 2 लोगों की तबीयत अब तक इसमें बिगड़ चुकी है। और सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सौरभ, 86 दिन बीत चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, ना प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत की पहल, ना सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई आश्वासन। आगे का रोड मैप क्या? बिल्कुल, देखिए पहले जो है वो सरकार के प्रतिनिधियों से इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बातचीत जो है वो हुई, लेकिन किसी प्रकार का ठोस आश्वासन नहीं मिला। यही कारण है कि तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो लगातार धरना जारी रखे हुए हैं और अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रखा जाएगा। लेकिन आज भूख हड़ताल भी जो है वो दूसरा दिन है और भूख हड़ताल इन लोगों द्वारा शुरू कर दी गई है। और अब ये इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो भूख हड़ताल करेंगे। और इस भूख हड़ताल के साइड इफेक्ट भी अब सामने आने लग गए हैं। 2 कोविड स्वास्थ्य सहायिकाओं की तबीयत जो है वो आज बिगड़ी है और उन्हें अस्पताल जो है वो भिजवाया गया है। तो इन लोगों का जो जिस प्रकार की मांग है संविदा कैडर में शामिल करने की, उसको पर जो है वो तमाम तरह से ये अड़े हुए हैं। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये जो है वो आंदोलन जारी रखेंगे। तो यहाँ पर अब भूख हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। और क्या किस प्रकार से इनकी रणनीति अब रहने वाली है, इनके नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहन, भूख हड़ताल की जा रही है और 2 स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत बिगड़ी है। 86 दिन हो गए शहीद स्मारक पे रुके हुए हैं। आज कल से जो साथी भूख हड़ताल पे बैठे थे, हमारे 51 साथी, उसमें से 3 साथियों की तबीयत खराब हो गई। 3 साथियों को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, खुद अपने साथियों ने यहाँ से उठा के रोड पे जाके खुद ने ऑटो रिक्शा करके एम्बुलेंस की व्यवस्था खुद करके और एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं है। न सरकार वार्ता करना चाहती, न साथियों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पे है। तबियत बिगड़ गई तो राज्य सरकार, खुद गहलोत सरकार की जिम्मेदारी होगी। मैं राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ, इन साथियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा ये साथी उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं। आप लोगों की वार्ता हुई थी और कुछ आश्वासन भी आप लोगों को दिए गए थे, फिर क्यों आप लोग अड़े हुए हैं आंदोलन पे को जारी रखने में? आश्वासन जब भी वार्ता हुई उसमें आश्वासन के सिवाय सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुई। स्पष्ट वार्ता अभी तक नहीं हुई। जिस प्रकार से धर्मेंद्र राठौड़ जी से वार्ता हुई कि एक बार सभी साथियों को हम रोजगार देंगे, उसके बाद में 8,000-9,000 साथियों को हम कैडर में लेंगे। पहले मांग ये थी कि सभी साथियों को रोजगार दे और उसके बाद में 8,000-9,000 साथियों को कैडर मिले। परंतु दोबारा जब वार्ता हुई धर्मेंद्र राठौड़ से, उन्होंने ये कहा कि हम एक बार सभी को रोजगार नहीं दे सकते, हम सिर्फ और सिर्फ 8,000 या 9,000 साथियों को पहले रोजगार देंगे। तो हमारी मांग ये है, पहले सभी साथियों को एक बार नियमित रोजगार के ऊपर बहाली करें उन सभी साथियों को, और बाद में आपकी जो प्रक्रिया उसको 2 या 3 माह में पूर्ण करें। कब तक? या क्योंकि अब तो किसी प्रकार की वार्ता हो नहीं रही, अब कब तक बैठे रहेंगे? और क्योंकि अब तबीयत बिगड़ रही है, ऐसे में दिक्कतें हो सकती है आप तमाम साथियों के लिए। आपके जिस प्रकार कोरोना के अंदर हमने सेवाएं दी है और 86 दिन पे हम यहाँ रुके हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जब 86 दिन यहाँ रुक गए तो बिना नौकरी के तो यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। पहले भी हमारे साथी जब इतनी तपती धूप के अंदर जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तभी भी हम यहाँ बैठे थे। भारी बरसात भी होगी तभी भी हम यहाँ रुके रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती। तो आसिफ, आपने सुना कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रखने की बात तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जिस प्रकार की भीड़ शुरुआती दिनों में देखने को मिल रही थी, वो भीड़ अब यहाँ पर नजर नहीं आ रही। कम जो संख्या है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की हुई है, लेकिन उसके बावजूद अब भी लगातार स्वास्थ्य सहायक जुटे हुए हैं, अपनी मांगों को पूरी करने पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये बात भी देखनी जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार से भूख हड़ताल अब इन लोगों ने शुरू की है, ऐसे में इनकी तबीयत भी जो है वो बिगड़ रही है। ऐसे में किसी भी प्रकार से ये आंदोलन खत्म हो, उस दिशा में दोनों ही पक्षों को आगे आना चाहिए। जी।
सौरभ, लेकिन मुश्किल ये है कि कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसा कि सीएचए कह रहे हैं कि इन्हें लगातार आश्वासन मिल रहा है, 86 दिन बीत चुके हैं, काफी लंबा समय होता है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम डटे रहेंगे। तो दोनों तरफ से ही जो है वो एक तरह से जो है वो ठहराव देखा जा रहा है। तो इस ठहराव का नतीजा जो है वो कहीं नजर नहीं आता सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए जितनी संख्या में ये कोविड स्वास्थ्य सहायक है और उनको जिस लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो नियुक्त किया था, ऐसे में सरकार के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि इनको रखा ही जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अब इनकी, चूंकि कोरोना काल में इनकी जरूरत थी तो इन्हें लगाया गया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब वो जरूरत सरकार को महसूस नहीं हो रही, इस लिहाज से 31 मार्च को इन तमाम लोगों की सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि संविदा पर लगाया था, तो ये संविदा पर ये अलग अलग जगहों पर नौकरियां छोड़कर यहाँ पर काम करने के लिए पहुंचे थे। अब ऐसे में पुराना जो रोजगार था वो भी इनसे छीन लिया है और नया रोजगार भी सरकार ने छीन लिया। तो दोनों तरफ से इनके सामने मुश्किलें हैं। लेकिन जिस प्रकार की वार्ता हुई और उसमें यह आश्वासन दिया गया था इन्हें कि अगर ये मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उसके बाद जो है वो इन्हें धरना समाप्त करना होगा, मुख्यमंत्री इनकी बातों पर जो है वो विचार करेंगे और फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये भी इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार का समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी आसिफ। सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।